आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के विधायकों के साथ एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक एक करके सभी सवालों का जवाब दे दिया। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या उन्हें हटाकर अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस सवाल पर हंसते हुए जवाब दिया है। भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सीएम बनाए जाने के सवाल पर कहा कि इनको बोलने दो, ये इनका काम है। हमने खून पसीने की पार्टी बनाई है, उनके यहाँ इधर उधर आने जाने का कल्चर नहीं है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के अपने वादे को पूरा भी करेगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, उस वक्त से ही ये बात सामने आ रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारे या जीते, इसका प्रभाव पंजाब सरकार पर जरूर पड़ने वाला है। हालांकि अब जब आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है, उसके बाद सवाल कई और बढ़ गए हैं। दिल्ली की हार के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब सरकार को मिलने को बुला लिया। दिल्ली के कपूरथला हाउस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्रियों और राज्य के आप विधायकों, सांसदों के साथ अरविंद केजरीवाल की बैठक शुरू होने के बाद करीब आधे से 1 घंटे में ही खत्म हो गई। इस बैठक के बाद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मतलब ये निकाला जाए कि ये मीटिंग इस लेवल की थी कि सबको आनन फानन में आना जरूरी था। भगवंत मान ने कहा है कि आपकी पंजाब इकाई ने दिल्ली चुनाव के दौरान कड़ी मेहनत की थी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पंजाब के नेताओं को धन्यवाद दिया है। पंजाब में हमारी सरकार लोगों के हित में बहुत सारे काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो। हमें इन कार्यों को और गति देनी है। कहा जा रहा था कि केजरीवाल ने पंजाब के अपने नेताओं की ये बैठक पार्टी की राज्य इकाई में बढ़ते आंतरिक असंतोष की चर्चा के बीच में बुलाई थी। वहीं पार्टी का कहना था कि ये बैठक दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने और पंजाब के नेताओं की प्रतिक्रिया लेने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि इन नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी उम्मीदवारों के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये तर्क किसी के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मीटिंग इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाती। अगर अरविंद केजरीवाल को केवल थैंक यू ही बोलना था तो वो आराम से टाइम लेकर भी बोल सकते थे। अगर अरविंद केजरीवाल को केवल स्पीच ही देनी थी तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पंजाब के विधायकों को संबोधित कर सकते थे। जिस तरह से सभी विधायकों को बुलाया गया था, उससे लग रहा था कि कम से कम एक विधायक को 5 मिनट तो देंगे ही। ये भी नहीं हुआ। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में शक के बादल उठने स्वाभाविक हैं। बीजेपी नेताओं का मानना है कि अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पंजाब के करीब 30 आप विधायक उनके संपर्क में हैं। एक बात और ये भी है कि इस खेल में बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पंजाब में उसकी ताकत केवल दर्शक बने रहने की ही है। ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि पंजाब के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ या फिर पंजाब में ही किसी रिजॉर्ट में बुलाया जा सकता था। खुद अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच सकते थे, पर ऐसा नहीं किया गया। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं है, तो जाहिर है कि लोग सवाल पूछेंगे ही कि आखिर अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। पंजाब में वैसे ही आम आदमी पार्टी पर विपक्ष ये टारगेट करता है कि भगवंत मान सरकार दिल्ली से चलती है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे अपने खास बंदे विभव कुमार को मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बनाकर भगवंत मान को पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इसके पहले कुछ दिन तक राघव चड्ढा को सुपर सीएम के तौर पर जाना जा रहा था। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकार की सलाहकार कमेटी का चेयरमैन बनाने पर सियासी बवाल मचा था। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेसी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है, राघव चड्ढा वर्किंग सीएम और भगवंत मान शोपीस सीएम है। दिल्ली में विधायकों की बैठक बुलाकर अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भगवंत मान नहीं,
वो खुद पंजाब सरकार चला रहे हैं। इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो इस वक्त सियासी गलियारों में जाहिर तौर पर हो रही हैं और ये भी जाहिर है कि विपक्ष इसे मुद्दा जरूर बनाएगा। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने इस मामले में सवाल उठाए भी हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कि दिल्ली में बैठक बुलाने पर इस तरह के सवाल उठेंगे? तो क्या ये सही है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर चाहते हैं कि ये सवाल उठें? विधानसभा में दरअसल एलओपी प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आपके 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। बाजवा के दावे में कितनी सच्चाई है इस पर शक हो सकता है, पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अचानक ये बैठक बुला ली है वो शक के बादल जरूर खड़े कर रहा है। राज्य में 5 महीने से पंजाब कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई थी और ये बैठक बजट सत्र की तारीखें तय करने के लिए लगभग 5 महीने बाद आयोजित की जानी थी। कैबिनेट की मीटिंग को इस तरह टालने का मतलब एक ही हो सकता है, जो सियासी गलियारों में बताया जा रहा है कि पार्टी में कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पर सब खुश नहीं है, वरना मीटिंग तो कभी भी हो सकती है। कैबिनेट की बैठक दोबारा टालने पर आप सरकार की आलोचना करते हुए बाजवा ने कहा है कि पंजाब में कैबिनेट की आखिरी बैठक 5 अक्टूबर को हुई थी। बाजवा कहते हैं कि पंजाब दिवालिया होने की दहलीज पर खड़ा है। इसके अलावा राज्य में नशे के खतरे और कानून व्यवस्था जैसे बाकी मामले बड़े पैमाने पर मंडरा रहे हैं। फिर भी पंजाब के मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया दौरे और दिल्ली में पार्टी की बैठकों जैसे महत्वहीन मामलों में व्यस्त हैं। दरअसल कोई भी नेता जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? भगवंत मान भी ऐसा क्यों करेंगे? जाहिर है कि कुछ न कुछ पार्टी के अंदर ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं का दावा है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान को पंजाब के सीएम पद से हटाना चाहती है। बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में हाल ही में शर्मनाक हार के बाद ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बचाव की मुद्रा में है। झाड़ू पार्टी ने सीमावर्ती राज्य में अपने विनाशकारी भविष्य का अनुमान लगाया है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पंजाब में अपनी सरकार बचाने के उपाय भी शुरू कर दिए हैं और शायद अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। दिल्ली के बीजेपी विधायक मजिंदर सिंह सिरसा ने भगवंत मान को आगाह किया है कि केजरीवाल उन्हें पद से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष के इन नेताओं की बातों में दम तो है, क्योंकि जिस तरीके से बैठक बुलाई गई है और दिल्ली में हार के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, उससे सवालिया निशान तो जरूर कहीं ना कहीं लग रहा है। और भगवंत मान को हटाया जा सकता है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भगवंत मान ने 3 साल में पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा पूरा किया होता तो दिल्ली में आपका शायद ये बुरा हाल नहीं होता। अरविंद केजरीवाल के सामने ये चुनौती है कि अब पंजाब में भी दिल्ली की तरह कुशासन को ना फैलने दिया जाए। कम से कम जो वादे किए गए थे उन्हें जरूर पूरा किया जाए। भगवंत मान सरकार पंजाब में शराब, रेत और खनन माफियाओं से निपटने में असफल रही है और केजरीवाल ये भी जानते हैं कि जब सरकार डिलीवर नहीं करेगी तो विधायकों को एकजुट रखना भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। विधायक तभी तक पार्टी के साथ रहते हैं जब तक उन्हें उम्मीद होती है और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर जीत मिली थी। मोटे तौर पर यानी आम आदमी पार्टी के पास बहुमत के लिए जरूरी 59 सीटों से बहुत ज्यादा सीटें हैं और आपके मौजूदा विधायकों की संख्या 93 है। ऐसे में भगवंत मान को खतरा हो सकता है, पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में उसको कोई खतरा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ मान को बदलकर किसी और को सीएम बना सकते हैं, जैसे सभी पार्टियां करती हैं। अब एन चुनाव से पहले ही सीएम बदले जाते रहे हैं और उसका फायदा चुनाव में भी लिया जाता रहा है। ये राजनीति का एक हथकंडा है। पंजाब विधानसभा में भी किसी भी पार्टी में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को चैलेंज भी कर सके। बीजेपी तो दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। यही पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ सबसे प्लस पॉइंट है और कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास कुल 16 विधायक हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें तो उनके पास 3 और बीजेपी के पास केवल 2 ही विधायक हैं। एक सीट पर बीएसपी और एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है और पिछले 10 साल से सीएम रहे केजरीवाल के पास फिलहाल कोई संवैधानिक पद
नहीं है। अरविंद केजरीवाल के आलोचक कहते हैं कि उनके लिए बिना किसी ऐसे पद के रहना मुश्किल होगा। और पंजाब चुनाव के दौरान ये चर्चा खूब थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली सीएम के तौर पर उनके पास पावर लिमिटेड है। तो क्या अब उनके लिए रास्ता साफ है? हालांकि एक रास्ता राज्यसभा जाने का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिलहाल उनके पास ना दिल्ली में गुंजाइश है और ना ही पंजाब में। कई तरह के गंभीर मुकदमों में फंसे अरविंद केजरीवाल के पास बिना इम्यूनिटी के रहना अब रिस्की होगा। लेकिन अगर वो कोई संवैधानिक पद हासिल कर लेते हैं तो बड़े नेताओं वाली सिक्योरिटी मिल जाएगी और मुकदमों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकीलों की फीस का इंतजाम भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल पंजाब की तरफ अपना पूरा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तो लाजमी बताया जा रहा है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।